किसी इंसान के मन में धन दौलत का लालच आ जाए तो वो लालच उस इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन अगर पत्नी का कत्ल करवा दे और कत्ल भी इतनी बेरहमी से कि कोर्ट को ये कहना पड़ जाए कि इस इंसान को जेल से तब तक बाहर ना लाया जाए जब तक कि इसकी ज़िंदगी का अंत नहीं होता, तो सोचिए कि उस इंसान ने कितनी बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल किया होगा। आज की ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी इसी बात पर कि लालच की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। केरल का एक ज़िला होता है कोल्लम। कोल्लम में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज कुमार। सूरज कुमार गरीब होता है, बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है। प्राइवेट बैंक में वो कर्मचारी होता है और शादी के लिए वो रिश्ते देख रहा होता है। कंप्यूटर पर बैठ करके काम करना उसका काम होता है। और वहीं उसी ज़िले की एक लड़की होती है जिसे शादी के लिए एक वर की तलाश होती है। उसकी शादी नहीं हो रही होती है और एक दिन सूरज कुमार जब कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तो जब अखबार उसके सामने पड़ा होता है तो अखबार के पन्ने पलटते पलटते एक इश्तहार उसे नज़र आ जाता है। जो मैट्रिमोनियल पेज होता है उसमें वो देखता है कि एक लड़की को एक लड़के की तलाश है, लेकिन वो लड़की थोड़ी डिसेबल होती है, मतलब उसके शरीर में कमी होती है और इसीलिए शायद उसे अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे। तो उसके माता पिता ने पेपर में, अखबार में उसके लिए इश्तहार दिया। उसमें जो भी बातें लिखी होंगी, लेकिन लालचवश सूरज उस रिश्ते के लिए हाँ करता, उसके घर जाता है और उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब बच्ची के लिए रिश्ते ना मिल रहे हों और ऐसे में रिश्ता आ जाए तो माता पिता के लिए खुशी की बात होती ही है। जब रिश्ता तय हो रहा होता है तो लेन देन की भी बातें होती हैं। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को सूरज कुमार के साथ शादी कर देते हैं। शादी में उसे कार देते हैं, खर्चे के लिए 8,000 रुपया महीना भी अपनी बेटी के लिए भिजवाते हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। सूरज भी प्राइवेट बैंक में कर्मचारी था, वो भी कुछ ना कुछ कमा रहा था और जैसे तैसे जीवन चलता रहता है। लेकिन सूरज के मन में एक बार लालच आता है कि इस लड़की के साथ मैं कैसे जीवन बिताऊं, क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। दूसरी शादी का विचार उसके मन में आता है और जो ये लड़की होती है उसकी माँ पेशे से प्रिंसिपल हैं और पिताजी का जो है रबड़ का व्यवसायी होते हैं, वो व्यापारी होते हैं। इसके मन में लालच आता है और इससे बीच में इसकी दोस्ती एक सपेरे से होती है। ये जानबूझ करके ऐसा दोस्त ढूंढता है क्योंकि केरल में क्या होता है कि सांप के कटने से आम बात होती है मौत हो जाए। तो ऐसे में एक दोस्त बनाता है जिसका नाम होता है सुरेश कुमार और इससे दोस्ती कर लेता है और इससे कहता है कि मुझे एक सांप ला के दो। सुरेश कुमार इस सूरज को एक सांप ला करके देता है और इस सांप को बंद करके अपने एक ऊपर कमरे में रख देता है। और इसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है उत्सवा। यह अपनी पत्नी को कहता है कि ऊपर कमरे में जाओ, मेरा कुछ सामान रखा है उस डिब्बे के अंदर, उसे लेकर के आओ। पत्नी ऊपर जाती है, उस डिब्बे को जैसे ही खोलती है तो उसमें से सांप बाहर आता है जो कि बंद रहता है कई घंटों से और चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंजती है, आस पड़ोसियों को गूंजती है, तो पड़ोसी आ जाते हैं, घर वाले आ जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और ऐसे में देखते हैं कि एक सांप जो है घर में घूम रहा है। उसे जैसे तैसे पकड़ते हैं, घर से बाहर फेंकते हैं, लेकिन वो सांप इसको डस चुका होता है। इसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते हैं तो इसकी जान बच जाती है। घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी को सांप ने काट लिया और कोई शक इसलिए नहीं करता क्योंकि केरल में सांपों का काटना आम बात है। जब इसके माता पिता आते हैं तो बेटी को घर ले जाते हैं कि भाई इसकी देख रेख हम करेंगे, आप लोगों को परेशानी होगी, जब बेटी ठीक हो जाएगी तब हम वापस भेज देंगे। ऐसे में सूरज कुमार टेंशन में आ जाता है कि पत्नी तो मरी नहीं, मैंने सांप से कटवाया। अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उससे बात करता है कि यार तुमने एक ऐसा सांप दे दिया, वो तो मरी नहीं है, कोई दूसरा ऐसा सांप दो कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। इसका दोस्त इसे दूसरा सांप देता है और जहरीला सांप देता है। अब ऐसे में क्या होता है कि सूरज अपनी ससुराल में जाता है, उस सांप को एक डिब्बे में बंद करके ले भी जाता है बैग में। आवा भगत होती है कि दामाद जी आए हैं, सेवा पानी होती है और कमरे में सो रहा होता है। अपनी पत्नी को पहले तो किसी चीज़ में मिला करके कुछ पिला देता है, एक नशीली दवाई देता है और उसके बाद जो जहरीला सांप होता है उसे निकालता है। पत्नी उस दवाई की वजह से बेहोश होती है, उस सांप को छोड़ देता है उसके ऊपर। सांप उस पत्नी को काटता नहीं है, उसके ऊपर से निकल जाता है और एक कोने में, एक कॉर्नर जो होता है उसमें वो बैठ जाता है। सूरज फिर से जो सांप पकड़ने वाली डंडी होती है उससे उस सांप को
फिर से अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ता है। चूँकि पत्नी कोई हलचल इसलिए नहीं करती क्योंकि वो नशीली जो दवा इसने दी थी उससे वो बेहोश है। फिर भी सांप दोबारा से कॉर्नर में चला जाता है, उसे नहीं डसता। ये सांप को बार बार परेशान करता है और अंत में इस सांप को खुद ही हाथ से पकड़ के उसके हाथ में कटवा देता है, सो जाता है। जब कई घंटों तक पत्नी नहीं उठती है, दामाद भी उसी कमरे में सो रहा होता है जो पति होता है, तो घर वाले दरवाजे खटखटाते हैं। बोले इतनी देर से कोई उठा नहीं, क्या हुआ इसको, तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? बोले पता नहीं, मुझे लगा कि सो रही होगी, इसकी तबीयत खराब है इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जब इसे अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर एक पुष्टि करता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में ये साबित होता है कि सांप ने इसको काटा है, लेकिन सांप से पहले इसको एक नशीला पदार्थ भी दिया गया है। अब जब इसके माता पिता घर आते हैं तो सोचते हैं कि सांप जो हमारा घर है उसमें आया कैसे, आया है तो दिखा क्यों नहीं जाता हुआ, और नशीला पदार्थ इस घर में किसने दिया। उस कमरे को पूरी तरह चेक करते हैं। ऐसे में उन्हें शक होता है कि किसी न किसी ने कुछ गड़बड़ की है और एक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेती पहले, क्योंकि उन्हें लगता है कि केरल में सांपों का काटना आम बात है। लेकिन जब घर वाले दबाव डालते हैं जांच के लिए तो पुलिस जांच करती है। करीब 75-80 दिनों तक ये जांच चलती है और जांच में जब ये मामला पूरा कोर्ट में पहुंचता है तो सामने आता है कि इस तरह से अपनी पत्नी को सूरज कुमार ने 2 बार कटवाया। जब साहब चार्जशीट इसकी पढ़ रहे होते हैं पूरे केस को, तो उनके होश उड़ जाते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा पहला मामला वो देख रहे हैं कि इस तरह से कोई लालचवश उसका पैसा ऐंठने के लिए, पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कि उसका पूरा पैसा मुझे मिल जाए, उसका इंश्योरेंस होता है, मुझे मिल जाएगा और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। जज साहब कहते हैं कि इसको 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि उसके पास अभी ऑप्शन है, वो और अपर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन इस कहानी का सार यही कि मन में अगर लालच आ जाए तो व्यक्ति कितने स्तर तक गिर सकता है, कितने नीचे के स्तर तक जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपका दिल क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कोई ना कोई व्यक्ति जिसके मन में लालच होगा वो शायद कुछ ना कुछ इस कहानी से सीख सके और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें पता चल सके कि क्राइम कितनी ही चतुराई से क्यों ना किया जाए, सज़ा मिलती है, पुलिस ढूंढ ही लेती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।